राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उनको कहा गया कि आप राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आ सकती। मना कर दिया उनको, राष्ट्रपति को मना किया। क्यों? क्योंकि वह आदिवासी थी। वनवासी में और आदिवासी में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी जी ने आदिवासी शब्द को बदलने की कोशिश की। हम आपको आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी में और आदिवासी में जमीन आसमान का फर्क है। आदिवासी का मतलब वो वर्ग जो इस जमीन का, जल का, जंगल का पहला और असली मालिक था। मतलब जब हिंदुस्तान में कोई और नहीं था तो आदिवासी यहां रहते थे। जंगल उनका, जमीन उनकी, जल उनका। यह है आदिवासी शब्द का मतलब। और जो लोग आपको आदिवासी कहते हैं वो इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान के जल, जंगल और जमीन पर आपका हक बनता है और पहला आपका हक बनता है। जो आदिवासी कहते हैं वो आपके धर्म, आपकी भाषाओं, आपके जीने का तरीका, आपके इतिहास का आदर करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। दूसरी तरफ जो आपको वनवासी कहते हैं वो आपको हिंदुस्तान के हकदार नहीं मानते। उनका कहना है कि आप जंगल के निवासी हो, जहां जंगल है वहां आप हो, आपको जंगल में रहना चाहिए, आपको अधिकार नहीं मिलने चाहिए, आपको जमीन, जल, जंगल पर अधिकार नहीं होना चाहिए। वनवासी शब्द का मतलब अधिकार नहीं मिले, भागीदारी ना हो। यह लड़ाई है। आप देखिए, हम आपके लिए पैसा कानून लाए, ट्राइबल बिल लाए, मनरेगा लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए। आपका जो हक है, आपकी जो जमीन है, वो हम आपको वापस देते हैं। और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग आपके धर्म पर, आपकी विचारधारा पर, आपकी भाषाओं पर, आपके इतिहास पर आक्रमण करते हैं। और देखिए, हिंदुस्तान में जंगल कम होता जा रहा है। कौन कम कर रहा है? बीजेपी के लोग अदानी जी जैसे अरबपतियों को जंगल की जमीन पकड़ा रहे हैं। एक ऐसा दिन आएगा जब हिंदुस्तान में जंगल नहीं होगा और फिर बीजेपी, आरएसएस के लोग आपसे कहेंगे आप तो वनवासी हो, अब तो वन ही नहीं है, जंगल ही नहीं है, तो आप कहीं के नहीं हो। यह सोच है उनकी। ये चाहते हैं कि आपके बेटे बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में ना जाएं। ये चाहते हैं कि आपके बच्चे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम ना करें, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट ना बने। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आपको भागीदारी मिले, आपको धन मिले, आपके बच्चों को शिक्षा मिले, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उनको जगह मिले। यह फर्क है। अब नरेंद्र मोदी हर भाषण में अलग अलग चीजें कहते हैं। कभी समुद्र के नीचे घुस जाते हैं, देखा होगा आपने, देखा ना, समुद्र के नीचे पूजा हो रही है। कोविड होता है, देश को कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ। मतलब ऑक्सीजन नहीं है, सांस नहीं ली जा रही, अस्पताल के सामने
लाशों का ढेर पड़ा है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है थाली बजाओ। उसके बाद जब थाली से काम नहीं हुआ, कहते हैं अब मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। अस्पतालों में बिजली नहीं थी और नरेंद्र मोदी कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और लाखों लोग कोविड के कारण मरे। हर प्रदेश से गरीब लोग घर वापस लौटे। दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र से लोग छत्तीसगढ़ वापस आए। दिल्ली की सरकार ने कोई मदद नहीं की, किसकी मदद नहीं, किसी की भी मदद नहीं की। पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को दे देते हैं। अदानी, अंबानी, ये 5-6 लोग हैं। आप हैरान हो जाओगे, हिंदुस्तान में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उनको कहा गया कि आप राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आ सकती। मना कर दिया उनको, राष्ट्रपति को मना किया। क्यों? क्योंकि वह आदिवासी थी। सिर्फ यह कारण, आदिवासी को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में हम नहीं आने देंगे। यह मोदी जी ने देश को मैसेज दिया। यह इनकी सोच है। और पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, बीजेपी का नेता आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा है। देखें, सबने देखा ना? और पेशाब कर रहा है और फिर उस वीडियो को बीजेपी के लोग पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं कि देखो आदिवासियों के साथ हम क्या कर सकते हैं। यह इनकी सोच है और इनका लक्ष्य सिर्फ वही है कि आपका जल, जंगल, जमीन उठा के ले लें, आपको एक दूसरे से लड़ा दें और अदानी जी को आपकी जंगल, जमीन, जल पकड़ा दें।